गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो भी कह रहा है तो वो हम पहली एक्सरसाइज में सब देख चुके हैं ना। हमारा जो बेस है वो क्लियर है इस चैप्टर का। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कह रहे हैं जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो डबल है पेन के कॉस्ट से। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। इसे शो करना आपने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है, तो इससे करते हैं। हमें हिंट गिवन है यहाँ पर, कह रहे हैं कि नोटबुक की कॉस्ट को x ले लो एंड पेन के कॉस्ट को y ले लो। बिकॉज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसीलिए इन्होंने हिंट दी हुई है। हिंट में आपको x एंड y दोनों दिख रहा है, तो साफ पता है हमें कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल्स हमें दिखाने पड़ेंगे। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? हम जैसे इन्होंने बोला वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। ठीक है, अब बस इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमेशा याद रखना ना कि आपने देखना है ये पार्ट, जो ऐसा पार्ट आपको गिवन होगा, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसे आपने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, बस यही है। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक is equal to 2 times cost of pen। अब आपने देखा ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक लेट करा है x, तो x पुट कर देते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेन नोट करा है y, तो ये y हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 2y। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। हमने जब आपका पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें देखा था कि अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है एंड देन उसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं और वो लीनियर होने चाहिए, उनकी जो पावर है या हाई डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा बन गया है। अब जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला तो हम डिटो सेम एग्जांपल कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो देखी है वो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये एक्सरसाइज करा रही हूँ तो हम ये सॉल्व करेंगे दोबारा। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपकी पिछली देखी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो आपकी ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें हमने कन्वर्ट कर देना अपने सारे पार्ट्स को। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, मैंने नोट कर लिया नीचे। अब इसमें हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले सारी चीज़ों को जो भी आपकी हैं उन्हें राइट हैंड साइड ले आते हैं, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो हम इसे ले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, ठीक है, रिपीट हो रहा है 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या थी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये रहा आपका x है, y भी है, एंड ये जो है ये आपका c है। अब 2x है एंड वहाँ पर ax है, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। या फिर ये मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसे ही समझ आ जाएगा, बट जिनको नहीं नॉर्मल में समझ आ रहा उनके लिए एक चीज़ है कि ना आप लोग इस इक्वेशन को पहले ही ना पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35। ऐसे करने से ना आप लोगों को सेम लगेगी। कैसे सेम लगेगी? आप कहोगे कि यार ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बस मुझे देखना है मेरा जो 2 है वो है a, मेरा जो 3 है वो है b, एंड मेरा जो माइनस 9.35 है ये c है। तो अगर आप नहीं करना चाहते, ये पॉजिटिव में पूरा नहीं लिखना चाहते, तो वेरी गुड, बी माई गेस्ट, मैं भी नहीं लिखूँगी। तो चलो कोई नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा था उनके लिए हमने लिख दिया एक बार।
अब हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा ए जो है वो है 2, बी जो है वो है हमारा 3 एंड सी जो है वो है -9.35। ये मैंने ना इसलिए भी बताया था पॉजिटिव वाला, बिकॉज सी के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। जिनको दिख रहा है उनको तो पता है, बट जिनको लग रहा है कि नहीं मैं नेगेटिव नहीं लगाऊं, सी मेरा ओनली 9.35 है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, मार्क्स कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये आ गए हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बिकॉज हमारा राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस आपने डायरेक्टली इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये रही, स्क्रीन पे आ रही है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप कंपेयर करो तो आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी क्या 1, 0 नहीं होएगी, ठीक है। 0 होती तो x नज़र ही ना आ रहा होता। y का कोफिशिएंट b है स्टैंडर्ड में, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट साफ नहीं दिखा हुआ, आपको ये गिवन है। तो y का कोफिशिएंट है, अगर मैं y को पीछे रख लूँ तो मेरा y का कोफिशिएंट बन जाता है -1/5। तो मेरा जो b है ये हो गया मेरा -1/5 एंड जो c है वो तो बहुत ही सिंपल है, -10 है, ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट में भी हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमें राइट हैंड साइड पर 6 गिवन है, तो उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर आ जाती हूँ। ये हो गया। अब इसे हमने किससे कंपेयर करना है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखो a क्या होगा, a है हमारा यहाँ पर -2, b है हमारा यहाँ पर +3 एंड c है हमारा -6, ठीक है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि जहाँ पर जिसके आगे भी नेगेटिव साइन गिवन है वहाँ पर आपको शो करना है नेगेटिव। अगर a वाले में आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आप नेगेटिव ही लगाओ, उस चीज़ को पॉजिटिव में मत लिख देना। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ये रहा फोर्थ पार्ट स्क्रीन पे। अब इस वाले पार्ट में आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन, तो डरना नहीं है कि कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन कैसे हुई, या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे हुआ। तो ये है, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर 0 है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेम वही प्रोसीजर करेंगे, सारी चीज़ों को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आओ ताकि राइट हैंड साइड पे 0 बच जाए। देन जब आ जाए तो सिंपली कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये रही। अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि a जो है वो है 1, क्योंकि x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा हमें, और नहीं दिख रहा तो 1 ही होगा। b क्या है हमारा -3 एंड c क्या, अब c नहीं है ना तो c की जगह पे आप 0 लगाओगे। तो लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 0। c 1 नहीं होगा, जैसे a 1 था c 1 नहीं होगा, बिकॉज c 1 होता तो नज़र आता, ठीक है। मल्टीप्लाई में थोड़ी ना प्लस करके 1 लिख दे सकते थे, बट नहीं लिखा तो c 0 ही है। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब देखो फिफ्थ पार्ट ये रहा स्क्रीन पे। फिर से आपने सिंपली क्या करना है, सारी चीज़ों को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। जब आ जाएं तो फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि हमारा a जो है वो है 2, b जो है वो है -5 एंड c फिर से नहीं है तो हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है ना, सिर्फ कंपेयर करना होता है। मैंने यहाँ पर ना ब्लू पेन यूज़ इसलिए करा ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं कंपेयर कैसे कर रही हूँ उनको दिख जाए, ठीक है, कि a जो है वो मेरा 2 है, b जो है वो -5 है एंड देन c है ही नहीं, डब्बा गोल है उसका, तो 0। ये रहा हमारा सिक्स्थ पार्ट। अब इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि आपको y का टर्म नहीं गिवन, तो y का टर्म नहीं गिवन ना, तो हम y वाला टर्म 0 लेकर चलेंगे। देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो ax है वो है 3x, तो यानी कि a इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो ये पक्का c होगा, एंड y वाला टर्म आपको नहीं गिवन, तो b जो है ना b ये ज़रूर 0 रहा होगा, क्योंकि मैं अगर 0 को y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 0 आता है। तभी मैंने इक्वेशन में यहाँ पर शो नहीं कर रखा, 0 को मैं शो थोड़ा ना करूँगी, तो इसलिए हम y वाले टर्म को 0 मान के चलेंगे। जैसे पहले हमने c वाले टर्म को, इससे जस्ट जो हमने पहले पार्ट करा है उसमें हमने
सी वाले पार्ट को 0 माना था। यहाँ लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये रहा अब आपका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें x वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो ज़रूर x वाला टर्म 0 होगा, है ना। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करें तो मेरा c तो ये रहा -2, कांस्टेंट टर्म है भाई, एंड बी वाई इज़ दिस 1y, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी y को तो y ही आएगा, है ना। एंड ए एक्स, ये टर्म जो मेरा 0 है, तो ज़रूर a की वैल्यू ही 0 रही होगी, तो इसलिए हम a की वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं हमारा क्या है, a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, मैं अब दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, माइनस लिखना मत भूलना, अगर इक्वेशन में है तो लिखो। ये है हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश है। तो इसमें आपको गिवन है 5 इज़ इक्वल टू 2x, तो पहले चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो हो जाएगा आपका 5 - 2x इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो है कि आपका अरेंज नहीं है, पहले x की टर्म आनी चाहिए एंड देन कांस्टेंट लास्ट में आना चाहिए ना। तो इसे अगर आप फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा -2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करें तो हमें पता लग रहा है कि मुझे y का टर्म नहीं दिख रहा, y का टर्म होना चाहिए था बट नहीं है। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन वैसे है तो नहीं, बट हम कह सकते हैं कि है मे बी, क्योंकि y के आगे जो कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 होगा। तो अब जो b है हमारा, b हम 0 लेंगे, a है हमारा -2, b है 0 क्योंकि y वाला टर्म नहीं दिख रहा मुझे, एंड c जो है ये है मेरा 5। अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश। आई होप आपको सारा समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।